एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट 10 इज इक्वल टू 3/4 तो साइन ए प्लस सेक ए की वैल्यू निकालें। तो 10 ने कितना दे रखा है 3/4। हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, बेस एंगल ए है तो ए लिख दिया, बी और सी यहाँ पर आ गया। 10 कौन से नंबर पर, थर्ड, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह 3 और बेस की जगह 4। लंब की जगह पे 3 आ गया और आधार की जगह पर 4। हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर हुए बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कार्ड निकालना है हमें तो कौन कर दू, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इंग्लिश में लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ट्रांस कितना है ए सी, बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी। ए बी कितना है 4 का स्क्वायर और बी सी कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, मिल के हो गया 25। कितना आ गया ए सी स्क्वायर की वैल्यू, जो वैल्यू आई ए सी स्क्वायर की। तो ए सी कितना हो गया इसका स्क्वायर रूट, सीधे लिख सकती हैं 5 या अंडर रूट में लेके दिखाएंगे हम फैक्टर होकर। ए सी आ गया 5। अब हमें वैल्यू निकालनी साइन ए प्लस सेक ए। तो साइन ए की अलग निकालो, सेक ए की अलग निकालो। साइन ए सेक ए, साइन पहले नंबर पर, लंब बटे काम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब बटे काम से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन एस। परपेंडिकुलर कितना है, लंब कितना है बी सी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। बी सी की वैल्यू 3, ए सी की वैल्यू 5। सेक, सेक कौन से नंबर पर है 5वें। कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है कर्ण ए सी और बेस कितना है ए बी। ए सी की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4। अब हम रखेंगे सेक, साइन ए प्लस सेक, साइन ए प्लस सेक। साइन कितना है 3/5 और सेक कितना है 5/4। साइन ए की जगह पर साइन ए की वैल्यू, सेक ए की जगह पर सेक ए की वैल्यू। अब इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस है और बटे में संख्या है तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। 5 से 20 को डिवाइड किया 4, 4 3 जा 12। 4 से 20 को डिवाइड किया 5, 5 5 जा 25। 25 और 12 कितना हुआ है 37/20। फिर देखिए एक बार और, टेन ए की वैल्यू दे रखी 3/4, वो कह रहा साइन ए प्लस सेक ए की वैल्यू निकाल। टेन ए 3/4, टेन होता है तीसरे नंबर पर, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकते हैं। तो लंब की जगह 3, आधार की जगह 4, या ये कह लो परपेंडिकुलर की जगह 3, बेस की जगह 4। 3 4 यहाँ रख दिया, हमें निकालना है हाइपोटेनस, कर्ण निकालना है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण पहले क्यों रखा, कर्ण निकालना था, आधार और लंब साथ साथ रहेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है ए सी, बेस क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी।
तो ए बी कितनी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5। अब वो कह रहा है साइन ए प्लस सेक ए की वैल्यू, तो साइन ए की अलग निकालेंगे सेक ए की अलग निकाली। साइन लंबटिकल या परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, हाइपोटेनस है ए सी, 3/5 हो गया। सेट 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पे आ गया कर्ण बटे आधार और हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी की वैल्यू 5 और ए बी की वैल्यू 4, 5/4। अब यहाँ पर साइन ए प्लस सेक ए की वैल्यू निकालनी थी। साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू पुट कर दी और सेक ए की जगह सेक ए की वैल्यू पुट कर दी। नीचे आया यहाँ पर 5, यहाँ 4, इन दोनों कैल्शियम लिया। 5 और 4 का कितना आ गया 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 4 से 20 को किया 5, 5 5 जा 25, 25 प्लस 12 37 हो गया अपॉन 20 हो गया ये। 10th का सेकंड पार्ट है 10 इज इक्वल टू 60/11। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। पहले हमें वही 10 से हार्ड साइड निकालेंगे। 60/11 दे रखा है। 10 तीसरे नंबर पर लंबटे आधार कह लो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह लें। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ए दे रखा हो वहाँ पर, तो ए बेस एंगल रखना ज़रूरी है। बी और सी कहीं पे भी रख सकते हैं। लंब 60, परपेंडिकुलर की जगह 60 आ गया, आधार 11 हो गया या बेस की जगह 11 हो गया ये। अब वही समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालना है का हाइपोटेनस निकालना है, तो कर्ण तो पहले रख देंगे, कर्ण तो अकेले ही रहता और आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। दूसरे लफ्जों में क्या लिख सकते हैं इसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम कितना है ए सी का स्क्वायर बेस ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। ए बी और बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 11 और बी सी की वैल्यू कितनी है 60। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, 11 का वर्ग 121 और 60 का स्क्वायर 3600 या 60 का कह ले 3600। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3721, ये ऐड होके हो गए 3721। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 3721, 3721 डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड को जोड़े बनेंगे। अनाली 6 6 36, 1 बचा 2 1, 6 लिखा यह आ गया 12, 1 आ गया 1 क्यूब 1 से 1 2 1 यही आ गया। कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट, ये 61। ए सी की वैल्यू आ गई 61, ये 61 आ गया। हाइपोटेनस काउंट जो है हमारा वो 61 आ गया। तो यहाँ पर ये जो है इसका वर्गमूल इसी विधि से निकलेगा या 61 तक डिवाइड करते चले जाओ, जब पता चलेगा। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। तो पहले साइन ए की वैल्यू निकालेंगे
और कॉस ए की वैल्यू निकाली। साइन पहले नंबर पे, लंब बटे का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू है 60, ए सी की वैल्यू है 61। कॉस ए दूसरे नंबर पर आधार बटे का बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे का बेस अपॉन प्लस, बेस कितना है ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू 11 अपॉन 61। ये हमारी किसकी वैल्यूज आ गई, साइन ए और कॉस ए की। हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 61 का स्क्वायर, माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन 61 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर हो गया 3600 और 61 का स्क्वायर हो गया 3721। ये अभी हमने देखा था, 61 जो स्क्वायर रूट था वो 3721 का था। 11 का स्क्वायर क्या है 121, 61 का स्क्वायर 3721। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, जब बेस एक्सा है तो इसे डायरेक्ट भी घटा सकते हैं और एलसीएम लेके भी दिखा सकते हैं हम इसे। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया 3721। और 3721 क्या हो गया, 3721 से 3721 को डिवाइड किया, बचा एक, एक की 3600 से मल्टीप्लाई 3600, 3600 आ गई। माइनस 3721 से 3721 को डिवाइड किया, वन वन की 121 से 120। अब 3721 3600 में से 121 घटाए कितने बचे, 3479, 3479। फिर देखिए क्वेश्चन, टेन इज इक्वल टू 60 अपॉन 11, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। टेन है बराबर 60/11, टेन लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, परपेंडिकुलर की जगह 60, बेस की जगह 11, 60 और 11 हमें निकालना है हाइपोटेनस। त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90, पाइथागोरस थ्योरम में से कर्ण कवर बराबर आधार कवर प्लस लंब कवर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है 11 और बी सी की वैल्यू है 60। 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 121 प्लस 3600 मिलकर होगा 3721 और इसका स्क्वायर रूट आ गया 61। क्या हाइपोटेनस आ गया हमारा 61। 61 के साइन निकालना, कॉस साइन अपॉन साइन है लंब बटे का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन ए सी, 60 अपॉन 61। कॉस है क्या है आधार बटे का बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ए बी और हाइपोटेनस कितना है ए सी, 11 अपॉन 61। अब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर दिया 60 अपॉन 61 का स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 61 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर 3600, 61 का स्क्वायर 3721 माइनस 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 3721। इन दोनों का एलसीएम आ गया, सेम थे 3721 डिवाइड किया तो 3600 माइनस 121 और इसमें से जब ये इसे सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 3479 अपॉन 3721। टेंथ का थर्ड पार्ट देखिए, टेन ए इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कह रहा साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल। तो टेन ए इज इक्वल टू
2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। tan कौन से नंबर पर है? थर्ड। लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। बेस एंगल दे रखा है ए लिख दिया, बी और सी। परपेंडिकुलर कितना है? 2xy। बेस कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लंब है 2xy और आधार है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कट निकलना है हाइपोटेनस इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में और बी बराबर 90। पाइथागोरस पर मैसेज। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? ए सी। बेस क्या है? ए बी और परपेंडिकुलर बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाए। ए बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी सी की वैल्यू कितनी है? 2xy। 2xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला था? ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर है वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिख दिया। और 2xy का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे ऐसे ही लिखा रहने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4 में से 2 गया 2 बचे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पर है एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर है वाई स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके में आया ए सी स्क्वायर है। ए सी कितना आ गया? स्क्वायर रूट में। जब स्क्वायर रूट हुआ इसका भी स्क्वायर हटा, इसका बाहर का स्क्वायर हटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? ए सी की। अब ए सी की तीनों साइड्स पता लग गए। अब हमें निकालना साइन और कॉस। साइन ए इज इक्वल टू ऑफ कॉस ए इज इक्वल टू साइन कितना हो गया? पहले फिर लंब बटे काम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेनस है ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है? 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कॉस, कॉस क्या है? आधार बटे काम। आधार बटे काम यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है? ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखिए एक बार, कहने की वैल्यू दे रखी 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साइन और कॉस से निकालना है। तो tan कितना हो गया? लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब की जगह 2xy, बेस की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या आ गए? दोनों हाइपोटेनस निकालना है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
बाय पाइथागोरस थ्योरम से कवर बराबर आधार कवर प्लस लंब कवर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी इसके स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो कितना आ गया? ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। बी सी की वैल्यू 2xy का होल स्क्वायर हो गया। ये खुला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो गई, यही आ गया 4 में से 2 है 2xy, ये ऐसे ही चलता रहा यहाँ पर। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर में इसका स्क्वायर रूट लिया यानी कि वर्गमूल लिया, तो इसका भी स्क्वायर हट गया और इसका ये बाहर का स्क्वायर हट गया। अंदर वाले नहीं हटेंगे, बाहर वाला ये आ गया। तो हाइपोटेनस कितना आ गया? काम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब हम साइन ए और कॉसेक की वैल्यू निकालनी। साइन ए बराबर लंब टिका ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेनस है ए सी, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस ए बराबर आधार बटेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ए सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।